आइए मेरे स्टूडियो में, जूते चप्पल से आपका स्वागत करूंगा। क्या करेंगे आप? यूपी में योगी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करा रही। सरकार की दलील है कि उनका मकसद अल्पसंख्यक छात्रों को अच्छी पढ़ाई देने का है। ऐसे में मदरसों में छात्र क्या पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या शिक्षा दी जा रही है, उसकी जानकारी के लिए मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन मदरसों के सर्वे को लेकर खुद को तथाकथित मुस्लिम हितैषी कहने वाले लोग परेशान हो गए। साजिद रशीदी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि जो लोग सर्वे का नोटिस लेकर आए उनका जूते चप्पल से स्वागत करना चाहिए। एक बार उनका बयान सुनिए, फिर आगे की बात। लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। अच्छा रशीदी जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि आज आपका एक बयान बड़ा कंट्रोवर्शियल है और लोगों के बीच चर्चा में है। आपने कहा कि कोई आए सर्वे करने तो उसका जूते चप्पल से स्वागत करो और कानून दिखाओ। संविधान किसी को अधिकार देता है जूते चप्पल मारने का? जवाब है ना, नहीं, जूते चप्पल मारने का अधिकार देता है। अगर आपको लगता है कोई संविधान के खिलाफ जा रही है सरकार, तो सर्वे करने वाले लोगों को आप जूते चप्पल मारेंगे? मैंने कब कहा जूते चप्पल मारो? नहीं, झूठ बोल रहा है। तो जूते चप्पल का से स्वागत करो का क्या मतलब होता है? उनको बाटा का जूता गिफ्ट कीजिए, उनको चप्पल गिफ्ट कीजिए एडिडास का। आप जो निकालें, आप जो निकालें ये आपकी सोच है। नहीं, सोच क्या, ये तो सिंपल सी बात है। आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? आपका फूलों से स्वागत करेंगे कि आपका जूते चप्पल से स्वागत करेंगे? क्या बोलते हैं? और कोई आपको बोलेगा कि आइए मेरे कार्यक्रम में जूते चप्पल से स्वागत करेंगे, तो आप खुशी खुशी जाएंगे उसके कार्यक्रम में? सुनिए, मैं जवाब देता हूं। जो आदमी मेरे घर में बिला किसी बात के संविधान को हटाकर, कानून को हटाकर आता है, क्या मैं फूलों से स्वागत करूं उसका? तो जूते चप्पल चलाएंगे? बताइए आप मुझे। नहीं, तो जूते चप्पल चलाएंगे कि पुलिस के पास जाएंगे? मेरे निजी मदरसे, पुलिस के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, आप जूते चप्पल चलाएंगे? आपको क्या लगता है पुलिस के पास डंडे नहीं है? जो जूते चप्पल चलाएंगे वो डंडे और पुलिस पलट के नहीं मारेगी उनको। प्रशांत जी, अरे भाई साहब गुस्से में मत आओ आप। मैं गुस्से में कहा आ रहा हूं सर, मैं तो पूछ रहा हूं। आपने पहले कहा आपने जूते चप्पल चलाने की बात नहीं की, फिर आप कह रहे हैं कि मेरे घर में कोई आएगा तो जूते चप्पल नहीं चलाएंगे। क्या तो पुलिस पलट के डंडा चलाएगी तो क्या होगा सर? नहीं, मैंने नहीं कहा कि जूते चप्पल, आप फिर कह रहे हैं कि मैंने कहा कि जूते चप्पल नहीं चलाएंगे। कि मैंने तो नहीं कहा कि जूते चप्पल नहीं चलाएंगे। आपने जब कहा कि जूते चप्पल से स्वागत कीजिए, इसका क्या मतलब था? जूते चप्पल चलाएंगे क्या? साजिद भाई, आपने कहा जूते चप्पल से स्वागत कीजिए जो सर्वे कर रहे हैं, इसका क्या मतलब था? आप और बता दीजिए लोगों को। इसका मतलब यह है कि देश में भुखमरी है, रोजगारी है, बेकारी है, उनको दीजिए, गिफ्ट दीजिए कुछ। हम गिफ्ट कुछ भला उनको बेचारों का जूते चप्पल। हाँ, तो जिसको आपका मतलब बयान पसंद नहीं आया, स्वागत का मतलब मारना थोड़ा ही है। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं जिसको आपका बयान पसंद नहीं आया और वो कहे कि साजिद रशीदी को जूते चप्पल से स्वागत कीजिए, क्या ये बयान आपको पसंद आएगा? नहीं, आप मुझे बताइए आपकी कौन सी डिक्शनरी में स्वागत का मतलब मारना है? बॉस, जूते चप्पल से स्वागत का मतलब यही होता है सर। आप बात को मत घुमाइए। अगर लग रहा है गलत बोल दिए हैं तो उस पर माफी मांगिए, हम फिर कानून पे चर्चा करेंगे। कौन सी डिक्शनरी में है? जूते चप्पल से स्वागत का मतलब यही होता है। आपको आज तक किसी ने कार्यक्रम में बुलाते वक्त कहा है मैं जूते चप्पल से आपका स्वागत करूंगा? किसी ने बोला है सर? और अगर बोल देगा तो आप क्या कहिएगा कि तुमने मेरी बेइज्जती की? नाम बताइए ना मुझे, उस डिक्शनरी का नाम बताइए ना, कौन सी डिक्शनरी में स्वागत का मतलब मारना है? डिक्शनरी का नाम बताइए। अच्छा ठीक, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। जूते चप्पल से स्वागत का मतलब मारना नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे स्टूडियो आइए, मैं आपका जूते चप्पल से स्वागत करूंगा, तो आप मेरी तारीफ करेंगे? आप आएंगे स्टूडियो? वो देखूंगा जब आप बोलेंगे। नहीं तो मैं मान लीजिए बोल रहा हूं, अब आप क्या जवाब देंगे? आइए मेरे स्टूडियो में जूते चप्पल से आपका स्वागत करूंगा, क्या करेंगे आप? कि बहुत अच्छी बात है, आप मुझे जूते चप्पल गिफ्ट करने वाले हैं। क्या बढ़िया था गुरु। वो मैं भी जवाब दूंगा ना फिर उसका। हाँ तो दीजिए, मैं तो सुनना चाहता हूं आपका जवाब क्या है। वही जवाब मैं वही जवाब वो सर्वे करने जो जाएंगे वो देंगे पलट के। आप दीजिए उनको, वो भी सिखाइए। आप मुझे
हाँ तो देंगे, तो आपके पेट में क्यों दर्द है मेरे भाई? क्योंकि मेरा भी देश है ना सर। आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि जूते चप्पल मारो और कल को पुलिस एक्शन लेगी हमारे मुसलमान भाइयों पर, तो आप वहां से गायब हो जाएंगे, लाठी पड़ेगी उनको। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरा देश बर्बाद हो रहा है, मेरा देश महंगाई की मार झेल रहा है, मेरा देश कारोबार से परेशान है, मेरे देश के लोगों के पास नौकरियां नहीं है, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अच्छा, तो गुस्सा आएगा तो जूते चप्पल चलाएंगे सर, जूते चप्पल चलाएंगे। स्वागत करो। इस देश में बहुत सारे लोग कहते हैं सर तन से जुदा कर देंगे, हम लोगों को बड़ा गुस्सा आता है सर, लेकिन आज तक किसी ने कहा कि सर तन से जुदा करने वाले मिल जाएं तो उनका जूते चप्पल से स्वागत करो। सब कहते हैं FIR करो इनके ऊपर। आप मुझसे ये पूछे कि आपने इतना गुस्से में बयान क्यों दिया है? नहीं, अरे भाई सुनिए, मैं आपको यही तो इतनी देर से समझा रहा हूं, इतनी देर से मैं आपको यही समझा रहा हूं। मैं आपसे गुस्से पे भी बात कर लूंगा, मैं आपसे कानून पे भी बात कर लूंगा, मैं सर्वे पे भी बात कर लूंगा, लेकिन आप कहेंगे जूते चप्पल से स्वागत करो, लोगों को हिंसा के लिए भड़काएंगे, तो मैं आपसे पलट कर कहूंगा कि ये बयान वापस लीजिए, माफी मांगिए और फिर हम बात करेंगे आगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप कह के देखो। मैंने कहा माफी मांगिए, मैं आगे बात करता हूं। मैं नहीं माफी मांग रहा हूं, मैं नहीं करूंगा बात, मैं उठ जाता हूं। ये आपकी इच्छा, लेकिन अगर आप कहेंगे यहां पर बैठकर और उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, तो वो डिफेंड के लायक नहीं है। चलो भाई, ये डिफेंड के लायक नहीं है। शो छोड़ के भागने से क्या होगा? माफी मांगनी चाहिए थी। आपको खुद पता है कि आपसे डिफेंड नहीं होगा, इसलिए अब आप छोड़ के चल दिए। यही दिक्कत है, सवाल का जवाब आता नहीं है तो लोग छोड़ के चल देते हैं।